नमस्कार। पेरिस ओलंपिक पर हमारे इस विशेष कार्यक्रम भारत के चैंपियंस में आप सबका स्वागत है। मैं हूं गौरव कुमार। और जिस तरह से हमने देखा कल मनु भाकर ने पूरे देश को गौरवान्वित किया और किस तरह से उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में कांस्य पदक जीत करके देश के खाते में पेरिस ओलंपिक से पहला पदक ला दिया। आज की अगर बात करें तो आज अर्जुन बबूता जो थे वो 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में मामूली अंतर से पदक से चूक गए, लेकिन एक अच्छी तस्वीर जो है वो मिक्स्ड 10 मीटर एयर पिस्टल के मिक्स्ड इवेंट से निकल करके सामने आई, जहां पर मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी ने कमाल दिखाया और खुद को पदक के राउंड में ला दिया है। तो अगले आधे घंटे हम इन दोनों मुकाबलों पर चर्चा करेंगे और अपने खेल संवाददाता जो कि पेरिस में मौजूद है मुकेश शुक्ला, उनके पास भी जाएंगे और उनसे भी जानेंगे कि क्या कुछ रहा इस नतीजे, ये सब जो नतीजे आए उसके बाद खिलाड़ियों से क्या कुछ रहा निकल कर के सामने आया। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने इस खास कार्यक्रम भारत के चैंपियंस की। तो पुरुषों के 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में अर्जुन बबूता मामूली अंतर से पदक से चूक गए। फाइनल में अर्जुन शुरू से ही पदक की रेस में बने हुए थे, लेकिन अंतिम क्षणों में पदक उनके हाथ से निकल गया और उन्हें चौथे स्थान से संतोष करना पड़ा। फाइनल के दौरान अर्जुन ने केवल 2 बार 10 से कम का स्कोर किया और वहीं उनके पदक न जीतने का कारण बना। अर्जुन बबूता ने फाइनल में 208.4 का स्कोर किया, जबकि स्पर्धा का स्वर्ण जो है वो चीन के नाम रहा। पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में अर्जुन बबूता मामूली अंतर से पदक से चूक गए। खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने भारतीय निशानेबाज का हौसला बढ़ाया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके लिखा, पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में अर्जुन बबूता को देखना वास्तव में प्रेरणादायक था। हालांकि हम कोई पदक हासिल नहीं कर पाए, लेकिन उनका अटूट समर्पण और फोकस हमारे साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ते रहें, आपकी यात्रा हम सभी को प्रेरित करती है। पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल की मिक्स्ड स्पर्धा के फाइनल के लिए भारतीय निशानेबाज मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने क्वालिफाई कर लिया है। खिलाड़ी अब कांस्य पदक के लिए खेलेंगे। मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी क्वालिफिकेशन राउंड में 580 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रही। फाइनल मुकाबला कल दोपहर 1 बजे होगा। वहीं रिदम सांगवान और अर्जुन सिंह चीमा इस स्पर्धा में 576 अंक के साथ 10वें नंबर पर रहे। बात कर लेते हैं हॉकी की। तो भारत और अर्जेंटीना के बीच पेरिस ओलंपिक में पूल बी का मैच अंतिम सीटी बजने तक 1-1 की बराबरी पर छूटा। अर्जेंटीना ने दूसरे क्वार्टर में गोल कर टीम को बढ़त दिला दी थी और भारतीय टीम काफी देर तक बढ़त बराबरी हासिल करने के लिए जूझ रही थी। अंतिम समय में भारत को मिले पेनाल्टी कॉर्नर पर कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने गोल दागकर टीम को बराबरी दिलाई। हरमनप्रीत का ये गोल काफी महत्वपूर्ण साबित हुआ और इससे टीम को अहम अंक मिले। भारत इस तरह से पेरिस ओलंपिक में अजेय बना हुआ है। भारतीय टीम ने इससे पहले न्यूजीलैंड को हराया था और अब उसका सामना मंगलवार को आयरलैंड से होगा। पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल के फाइनल में भारतीय निशानेबाज रमिता जिंदल ने शानदार प्रदर्शन किया। भले ही वो पदक से चूक गई, लेकिन उनके परफॉर्मेंस ने सभी को प्रभावित किया। रमिता ने बताया कि ये उनका पहला ओलंपिक था और यहां से उन्होंने काफी कुछ सीखा है और आने वाले समय में वो अपने गेम्स पर और ज्यादा फोकस करेंगी। उनसे बात की हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने। हमारे साथ हैं रमिता जिंदल। सीधे बात करते हैं रमिता से। रमिता, किस तरह का आज पूरा का पूरा एक्सपीरियंस रहा? आपने फाइनल तक का सफर तय किया, कैसा था आज? मुझे बहुत ही मज़ा आया इस फाइनल्स में। बहुत ही कॉम्पिटिटिव था एंड जस्ट वन शॉट एंड एनीबॉडी कुड बी ऑन द पोडियम। बट आई एम ग्लैड कि मैंने ऐसे सच इतने अच्छे फाइनल्स का मैं पार्ट थी और मैंने हर मोमेंट पे अपना बेस्ट दिया। बता रही हैं कि मनु ने जब अपना अपना पीक पकड़ा था तब अपनी शुरुआत करी थी, क्या कुछ सीखा उनके साथ और उनके मेडल को कैसे सभी टीम्स ने एंजॉय किया? और ऑफ कोर्स उनका मेडल सभी टीम ने एंजॉय किया। सबका मूड अच्छा हो गया कि यू नो इट गिव्स मोटिवेशन टू ईच ऑफ द एथलीट कि शूटिंग में और भी मेडल्स आ सकते हैं। एंड या आई डेफिनेटली टेक इंस्पिरेशन फॉर हर, शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग।
यू फिनिश्ड ऑन 7th। अभी कैसा आप इसको लेकर के जाएंगे, क्योंकि अगला ओलंपिक लॉस एंजलिस में है, उस तक की तैयारियों के लिए क्या कुछ सीखा है यहाँ से? So I'll definitely take the experience with me. I'll take the learnings with me and utilize each of it for the next Olympics, and I'll prepare well for it. बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थी रमिता जिंदल, जो बता रही थी कि कितना इंपॉर्टेंट था आज के दिन इनके लिए और इन्होंने यहाँ से क्या कुछ सीखा है। भले ही 7th पे रही, लेकिन इनका जो परफॉर्मेंस था वो बहुत शानदार रहा। कैमरा संजल के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़ पेरिस। तो जाहिर तौर पर रमिता का जो हौसला है वो बुलंद है और अच्छी बात भी है, क्योंकि उनका पहला ओलंपिक था और जिस तरह का उन्होंने खेल दिखाया, कहीं ना कहीं अपने परफॉर्मेंस से वो संतुष्ट भी दिख रही थी। लेकिन हालांकि उन्होंने माना कि आगे आने वाले समय में वो इससे बेहतर प्रदर्शन करके दिखाएंगी। तो आइए अब सीधा रुख कर लेते हैं अपने संवाददाता मुकेश शुक्ला का, जो कि पेरिस में मौजूद हैं। जी मुकेश, जाहिर तौर पर आज काफी बिजी डे रहा है आपके लिए भी और खासतौर से निशानेबाजों के लिए अगर बात की जाए, लेकिन एक अच्छी बात यह निकल करके सामने आई है कि मनु और सरबजोत की जो जोड़ी है वो कल मेडल के लिए, यानी ब्रॉन्ज मेडल के लिए लड़ती दिखेगी। क्या कहेंगे? बिल्कुल, जिस तरह से मनु ने ब्रॉन्ज मेडल जीत करके पहला पदक भारत को दिलाया, उसके बाद अब उन पर एक बार फिर से निगाहें होंगी ब्रॉन्ज मेडल के लिए। अच्छे फॉर्म में दिख रही हैं, अच्छे टेम्परामेंट में दिख रही हैं। अभी थोड़ी देर पहले भी वो मिली थी तो प्रैक्टिस करके आ रही थी और उन्होंने बताया कि गेम के बाद प्रैक्टिस करी है, आगे भी वो कंपोज होकर के पूरे दिन में अपने आप को शेड्यूल आउट करेंगी, क्योंकि कल सुबह ही उनका 9:30 बजे पेरिस टाइम के हिसाब से मैच होगा, यानी इंडिया के टाइम से 1 बजे के आसपास उनका मुकाबला होगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट मुकाबला है। अगर वो यहाँ पर पदक जीतती हैं तो दोहरी सफलता उनके पास होगी, क्योंकि वो पहली ऐसी शूटर बन जाएंगी जो निशानेबाजी में 2 पदक जीतने की दहलीज पर पहुंच रही हैं। और एक उनका रैपिड फायर में भी है मुकाबला आने वाले दिनों में। तो मनु पर तो बहुत ज़्यादा दाव लग गया है और मनु की वजह से जो कैंप में माहौल है वो काफ़ी ऊर्जावान हो रखा है। जो बाकी के शूटर हैं वो भी अच्छा एक्सेलरेट कर रहे हैं। मेडल से भले ही वो लास्ट टाइम पे चूक रहे हैं, लेकिन परफॉर्मेंस इन्हांस हो रही है। तो मनु और सरबजोत पर दारोमदार होगा कि कल वो भारत को एक और पदक दिलाएं। और तमाम मीडिया का जो अभी हिंदुस्तान से आए तमाम जर्नलिस्ट जो हैं वो शूटिंग अरेना यानी पेरिस से यहाँ 300 किलोमीटर का सफर तय करके पहुंच रहे हैं और सब पूरे जज्बे के साथ देखते हैं, एक्साइटमेंट के साथ मैच को नोटिस कर रहे हैं और चाहते हैं कि यहाँ से अच्छी खबर निकल करके आए। और मनु और सरबजोत से तो फिर उनको एक बार फिर से उम्मीदें बनी हुई हैं कि मनु के साथ ब्रॉन्ज मेडल में वो शायद अच्छा कर पाए। कोरियन ओपोनेंट है उनके अगेंस्ट में, ओपोनेंट अच्छे खासे हैं, टफ हैं, लेकिन स्किल्ड के मामले में भारत किसी से पीछे नहीं है। गौरव, जिस तरह से उन्होंने अपना टेम्परामेंट दिखाया, जिस तरह से उन्होंने हौसला दिखाया है, मनु ने ये करके भी दिखाया। देखिए उन्होंने कोरियन ही जो थे उनके साथ उन्होंने कम्पीट किया, जिसमें उनको ब्रॉन्ज मिला था। फर्स्ट सेकंड पे कोरियन शूटर है, उसके बाद थर्ड पे हो रही। तो मेरे को लगता है कि अपने अनुभव का फ़ायदा उठाएंगे और सरबजोत के साथ भारत के लिए एक अच्छी खबर लेके आएंगे। जी जाहिर तौर पर मुकेश, और मुकेश आपने यहाँ पे बड़ी बात बोली है कि भले ही पदक से चूक गए हैं, लेकिन अगर निशानेबाजों के परफॉर्मेंस को देखा जाए तो बहुत मामूली अंतर है। क्योंकि कल हमने देखा कि किस तरह से मनु भाकर जो थी वो सिल्वर मेडल से 0.1 के अंतर से चुकी थी। आज अगर बात कर ले अर्जुन बबूता की तो वो 0.3 के अंतर से मेडल से चूक गए। तो ये दिखा रहा है कि जो एबिलिटी है, जो कहना चाहिए जो क्षमता है, उसमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और जो प्रदर्शन का जो ग्राफ होना चाहिए वो लगातार ऊपर ही जाता दिख रहा है। तो क्या कहेंगे इस पे? बिल्कुल गौरव, देखिए रमिता जिंदल और अर्जुन बबूता दोनों ऐसे शूटर हैं जिनका पहला ओलंपिक था और जिस तरह से वो खेले, अर्जुन बबूता का फाइनल देखा हमने एरेना में जा करके, जो वो शॉट लगा रहे थे, एक शॉट उनका थोड़ा ख़राब हुआ लास्ट में, जिसकी वजह से टेम्परामेंट टूटा। नहीं तो क्रोएशिया के जो थे शूटर, स्वीडन के शूटर थे, उनको उन्होंने कांटे की टक्कर दे रखी थी और लगातार देखिए बीच में काफ़ी टाइम तो सेकेंड पोजीशन तक वो पहुँच गए थे और लग रहा था कि सिल्वर या ब्रॉन्ज में वो कहीं ना कहीं अपना कैंपेन एंड करेंगे। लेकिन वो एक शॉट है, एक शॉट से ही सारा गेम यहाँ पर बदल जाता है। गौरव, बिल्कुल आसान नहीं होता। दूर से देखने में तो लगता है कि खाली निशाना लगाना है, लेकिन किस तरह से एक्यूब्ड होते हैं, किस तरह से बॉडी चलती है, किस तरह से माइंड चलता है, हार्ट बीट क्या है, रिदम कैसा है, ये तमाम चीज़ें आपके दिमाग में होती हैं और उसके बाद आपको शूट करना होता है। तो वो जो लास्ट मोमेंट का जो नर्वसनेस था, मुझे लगता है शायद वही एक्सपीरियंस उनका थोड़ा कम रह गया और वहाँ से वो चूक गए। नहीं तो बहुत शानदार तरीके से दोनों ने आज खेला था।
रमिता ने 7 और अर्जुन ने 4 का जो है वो पूरा टोटल ऑफ में सीरीज में 7 और 4 चौथे पायदान पर है और बहुत ही शानदार तरीके से दोनों खेले थे। रमिता तो बहुत खुश थी, उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी कही कि मनु से उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा है और कहा कि जब वो टोक्यो ओलंपिक पे अपने पीक तक पहुंच चुकी थी तब रमिता ने आगाज़ किया था शूटिंग के इस एरेना में आकर के, शूटिंग रेंज में पहुँच करके। और देखिए उनके साथ साथ उन्होंने कितना अच्छा खेला और 4 साल के अंदर अंदर वो ओलंपिक टीम में आ गई। उम्र देखिए 22 साल, 24 साल, 25 साल, अर्जुन बबूता 25 साल के, तो ये सब वो कैंडिडेट है जो बड़े यंग और टैलेंटेड है। उम्र के हिसाब से भी इनके पास बड़ा मौका है और देखिए एज कितना अच्छा है इनका। अगर ये यहाँ से और आगे एक्सपीरियंस लेकर के जाएंगे तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में एक तो जो दूसरे शूटर्स हैं उनके लिए अच्छा यहाँ पर माहौल है और उनको अच्छा यहाँ से एक्सपीरियंस मिलेगा, पदक मिलेंगे। लेकिन इन जो शूटर्स ने, इन्होंने खुद बताया कि भले ही हार गए लेकिन उन्होंने अपने पूरे हौसले के साथ खेला और लोग बहुत इनकी सराहना कर रहे थे कि हाँ भाई इंडिया के शूटर हैं। क्योंकि रमिता भी लगातार शुरू में तो लीड बनाने में कामयाब हुई थी, फिर वही है थोड़ा सा एक्सपीरियंस होता है, नया है, नर्वसनेस है, तो वो वहाँ पर थोड़ा सा लैग कर गए। नहीं तो खेलने के मामले में मुझे नहीं लगता कहीं कोई चूक हुई है। जी मुकेश, जाहिर तौर पर कहीं पर भी उनसे जो चूक है वो इतनी बड़ी नहीं थी जो कि एक कहा जा सके। लेकिन जाते जाते आपसे एक सवाल मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप रेंज पे वहाँ पे मौजूद थे और जिस तरह से हमने अर्जुन बबूता से बात भी की थी और उन्होंने ये भी बोला था कि उन पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है क्योंकि वो पहली बार ओलंपिक खेलने जा रहे हैं। इससे पहले हमने देखा था कि किस तरह से ओलंपिक क्वालिफाइंग इवेंट में उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो तोड़ा था। तो आप क्योंकि जो रेंज में मौजूद थे, तो जब अर्जुन निशाना लगा रहे थे, किस तरह की उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, क्या कुछ था, और भारतीय पूरे एक दल की क्या कुछ बॉडी लैंग्वेज है, उसको थोड़ा सा बताइए। गौरव, जब अर्जुन बबूता का मैच चल रहा था, रिदम वहाँ पर मौजूद थी खुद, साथ ही साथ सिफत कौर सामरा वहाँ पर मौजूद थी, अदर शूटर्स भी मौजूद थे, कोच थे सुमा सुरूर जो इंडियन टीम की कोच थी। और आपको बता दूं गगन नारंग खुद यहाँ पर पहुँचे हुए थे जो कि शेफ डे मिशन हैं और अच्छे शूटर रहे हैं, वो यहाँ पर मौजूद थे। अभिनव बिंद्रा जो बहुत क्लोज से देख रहे थे, बाहर आकर के उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड बोला इट वॉज अ बैड डे, जस्ट हिज लक वॉज नॉट विद हिम, ऐसे कह के वो चलेगा बोल करके। लेकिन उन्होंने ये बताया कि वो खेलने में कोई भी कमी नहीं रह गई थी। तो एक कैंपेन का जो मूड था बड़ा अच्छा था। और आप देखिए जब चौथे, थर्ड, सेकंड में आप चल रहे हैं, हर एक शॉट पर आपकी नजर है, एक शॉट, दो शॉट जो खराब करता है वो सीरीज खराब कर देता है। और आप देखिए डेसिमल से आप यहाँ मुकाबला हार जाते हैं। लोग तो कहते हैं एक नंबर कम रह गया तो पीछे हो गए, यहाँ तो डेसिबल में नंबर अगर कम रह गए, क्योंकि मनु भाकर ने खुद बोला कल की मेरे को तो पता ही नहीं लगा कि 0.1 से मेरा सिल्वर चूक गया और मैं ब्रॉन्ज पे रह गई। फिलहाल वो खुश थी कि मेडल जीतना भी इंपॉर्टेंट था। क्रोएशिया के जो शूटर थे जो बिल्कुल बीच में छठे सातवें पायदान पे थे, उन्होंने कैसा अपने आप को कवर अप किया और अर्जुन बबूता के साथ देखिए वो लीड करके थर्ड पोजीशन पे फिनिश किया, बड़े खुश हो रहे थे। तो ये दिखाता है कि मेडल आपको सिल्वर, गोल्ड या ब्रॉन्ज वो आपका मेहनत का पदक है, लेकिन यहाँ पर आकर के खेलना, इसमें अपने आप को साबित करना, अपने देश को यहाँ पर आकर के रिप्रेजेंट करना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि गौरव देखिए 117 दल जो आया वो ऐसा दल है, बिल्कुल छन करके आया है। वो सारे एथलीट्स यहाँ पर पहुंचे जिन्होंने पूरी मेहनत दिखाई है, पिछले सालों में अपनी एकाग्रता दिखाई है। और उसके बाद और वो कह रहे थे अर्जुन बबूता कि वो एक ऐसे शूटर नहीं है कि जो यहाँ खेलने आए, जो शूटर यहाँ नहीं आ पाए उनके अंदर भी उतना मादा था। उनके अंदर से रुद्रांश पाटिल, आप देखिए कितने बड़े शूटर थे, भारत के दिव्यांश सिंह पनवर थे, मेहुली घोष थे, ये वो शूटर थे जो पूरे साल बहुत अच्छा कर पाए। लेकिन देखिए ट्रायल इतना हमारा टफ होता है कि लास्ट में जो बाजी मारता है उसको आने का मौका मिलता है। कोई भी जो निशानेबाज है, तो एक अच्छा कैंपेन था। बिल्कुल जाहिर तौर पर जो भी निशानेबाज गए हैं पैरिस ओलंपिक में वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ भरे हुए हैं और हम उम्मीद यही करेंगे कि पदक जीतने का सिलसिला जो भारतीय निशानेबाजों ने शुरू किया है वो यूं ही वो बढ़ाते रहें आगे, और केवल निशानेबाजी में नहीं बल्कि अन्य खेलों में भी ये निकल करके सामने आए। बहरहाल आपने तमाम जानकारी दी पैरिस से जुड़े हमारे साथ, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो भारतीय निशानेबाज मनु भाकर की कामयाबी उनके कड़े परिश्रम का तो नतीजा है ही, साथ ही साथ परिवार के लिए भी कड़े संघर्ष का परिणाम रहा है। परिवार के मुताबिक मनु के लिए पदक की राह कभी भी आसान नहीं रही, लेकिन परिवार का साथ हमेशा इस निशानेबाज के साथ बना रहा। आंखों में खुशी और घर में हर तरफ बधाइयों का तांता। ये नजारा है फरीदाबाद स्थित मनु भाकर के घर का। मनु ने पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य जीता, तो वहीं उनके घर पर इस जीत का एक अलग ही रंग दिखा। मनु के घर पर उनके माता पिता से मिलने वालों का तांता लग गया। जो भी मिला उसके चेहरे पर मुस्कान और जुबां पर सिर्फ और सिर्फ बधाई के शब्द थे।
मनु के पिता रामकिशन भाकर के मुताबिक मनु की ये कामयाबी परिवार के कड़े संघर्ष और मनु की तपस्या का नतीजा है। दिक्कत होती है कि जब जॉब पे मैं हूँ तो उसको इतनी ये वाली दिक्कतें बहुत होती थी कि ट्रांसपोर्टेशन की, कभी मम्मी के साथ जाना पड़ता है, कभी यहाँ पे जाना पड़ता है, टूर्नामेंट तो टाइम बे टाइम ऐसे होते रहते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था उनके लिए अपने आप में अरेंज करना। तो उसने बहुत छोटी उम्र में ही गाड़ी चलानी सीखी कि पापा कई बार ड्राइवर आता है, कभी नहीं आता है, मैचेज लेट हो जाते हैं। तो एक तो वो उसका चैलेंज था सबसे बड़ा, ट्रांसपोर्टेशन वाला। दूसरा ये होता है कि जब पापा साथ में नहीं होते तो बच्चा थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाता है, छोटा होता है तभी, कि भाई सबके पापा साथ में और मेरे पापा नहीं है। और नेवी में ऑफिसर रहते हुए मैंने एक चीज़ देखा कि ज़्यादा टाइम फैमिली को नहीं दे पाते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब अपने बिल्कुल इतने पास से कोई ओलंपिक में जाके और मेडल जीतता है और हाथ में तिरंगा उठाता है तो लगता है कि जैसे हम सब ने हाथ में तिरंगा पकड़ा हुआ है। ऐसा लग रहा था कि मनु ने तो मेडल जीता ही है, हम सब लोगों ने मेडल जीता हुआ है, मेडल हमारा है। तो ये बहुत बड़ी जीत है और इस ओलंपिक में इंडिया का ये पहला मेडल है। तो ये सब के लिए इंस्पिरेशन है, चाहे जितने भी अभी इंस्पिरेशन जिनको मिली है, जो एस्पायर कर रहे हैं कि आगे ओलंपिक में जाएंगे, और जो हमारी कंटिजेंट वहाँ पे प्रेजेंट है, उन सब के लिए ये इंस्पिरेशन है। वैसे मनु भाकर ने बेहद छोटी सी उम्र में सफलता के नए आयामों को हासिल किया। उन्होंने 16 साल की उम्र में कॉमनवेल्थ का गोल्ड मेडल भी हासिल किया था। वाकई मनु भाकर की जो उपलब्धि है वो अपने आप में उनकी सफलता की कहानी को बयां करती है, और यही उपलब्धि जो है वो कहीं ना कहीं दिखाती है कि किस तरह से उन्होंने खुद को आगे बढ़ाया। तमाम उनकी ट्रॉफियां, ये देखिए कि किस तरह से उन्होंने तमाम जो ट्रॉफियां उनके द्वारा अर्जित की गई वो दिखा रही हैं कि मनु भाकर का जो एक कहना चाहिए जो कंसंट्रेशन है, वो अपने खेल के प्रति जो समर्पण है वो कितना ज़्यादा रहा। इसके अलावा अगर आप बात करें तो ये जो नीचे जो उनकी ट्रॉफी है, जिस तरह से उनको अर्जुन अवार्ड जो दिया गया, तमाम जो अवार्ड हैं उसकी ट्रॉफियां यहाँ पर मौजूद है। निश्चित रूप से मनु की कामयाबी आने वाले समय में न केवल खेल में महिलाओं की भागीदारी को और बढ़ाएगी, बल्कि कई युवा मनु के हौसले पर आगे बढ़कर खुद के करियर को एक नई दिशा भी देंगे। तो मनु की ये कामयाबी बड़ी है और इस कामयाबी के साथ ही उन्होंने अपने बढ़ते हुए ग्राफ को एक नई ऊंचाई भी दे दी है, साथ ही साथ देश का मान भी बढ़ाया है। लेकिन अब जरूरत इसी ग्राफ के स्तर को और ऊपर तक ले जाने की है और कहीं ना कहीं कोशिश मेडल के रंग को बदलने की भी रहेगी। कैमरामैन संजीव के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, फरीदाबाद, हरियाणा। तो जाहिर तौर पर मनु भाकर के प्रदर्शन पर एक बार फिर से नजर रहेगी, जो कि कल खेला जाएगा मुकाबला। मनु भाकर और सरबजोत सिंह की मिश्रित वर्ग की जो जोड़ी है वो उतरेगी कांस्य पदक के मुकाबले के लिए। फिलहाल यहाँ पर ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है और बात कर लेते हैं। केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ओलंपिक के शूटिंग स्पर्धा में पदक जीतने वाली पहली निशानेबाज मनु भाकर की उपलब्धि से खुश दिखे। उनसे ओलंपिक में भारत की उम्मीदों और प्रतियोगिता में जुड़े अन्य मसलों पर खास बात की हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य ने। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया जी, जो बात करेंगे मनु भाकर के शानदार प्रदर्शन पे। सर, क्या परफॉर्मेंस रहा है? जो टोक्यो में जो एक हार्ट ब्रेक था उसको मनु ने पेरिस में एक तरह से शानदार प्रदर्शन के साथ पूरे देशवासियों का दिल जीत लिया। सबसे पहले तो मैं मनु भाकर को अभिनंदन करना चाहूँगा, जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीत के भारत का खाता खोला है, देश का गौरव बढ़ाया है। मैं उसको अभिनंदन करता हूँ जी। सबसे पहले बताइए सर, क्योंकि ये जो है मनु भाकर क्लासिक एग्जांपल है, भारत सरकार का जो टॉप्स प्रोग्राम है, खेलो इंडिया प्रोग्राम है, वहाँ से निकल के आई है। और ये देखा जा रहा है कि जितने भी खिलाड़ी आए हैं पिछले कुछ सालों में वो इसी प्रोग्राम से निकल के आ रहे हैं। स्वाभाविक है, मोदी जी ने देश में खेलों के लिए एक इकोसिस्टम क्रिएट करने के लिए खेलो इंडिया का इनिशिएटिव लिया, और इस बार भी देखा होगा 900 करोड़ से अधिक का बजट भी आवंटन करा गया, ताकि देश में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो। देश में जो हमारे खिलाड़ी हैं, स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, खेलते हैं, उसमें रही टैलेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए कीर्ति प्रोजेक्ट चलाया गया, और कीर्ति प्रोजेक्ट के द्वारा टैलेंट को आइडेंटिफाई करा गया।
और उनके बाद जो अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं ऐसे खिलाड़ियों को टॉप में यानी कि टारगेटेड ओलंपिक पोडियम स्कीम में शामिल करा जाता है। उसमें हमारे प्लेयर अच्छा परफॉर्म कर सके उसके लिए सारी व्यवस्था की जाती है और उसको आर्थिक संसाधन की कोई कमी ना रहे। हमारी मनु भाकर भी हमारे टॉप स्कीम की लाभार्थी रही है, उसको भी इस स्कीम से सहयोग मिला है। और वैसे हमारे जो 117 खिलाड़ी ओलंपिक्स में गए हैं सभी को टॉप स्कीम से आर्थिक सहयोग मिला है ताकि वो बेस्ट कोच रख सके, नेशनल इंटरनेशनल उसको एक्सपोजर मिले। बहुत सारे खिलाड़ियों को बाहर विदेश में जाने का भी मौका मिल रहा है। ये बहुत कम देखा जाता है कि आप बाहर जाइए, ट्रेन कीजिए, आपको पैसे की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। बाहर जाके वो ट्रेनिंग ले सके। हमारे मनु भाकर भी जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड में ट्रेनिंग लिया था। उसके पीछे भी जो आर्थिक सहयोग की आवश्यकता थी भारत सरकार ने करा था और इसलिए ही जब वो प्रधानमंत्री जी को मिली तब उन्होंने प्रधानमंत्री जी को कहा था कि खेलो इंडिया से मेरे जैसे कई खिलाड़ियों को बहुत सहयोग मिला है, एक्सपोजर मिला है और प्रधानमंत्री जी को थैंक यू भी कहा था। सर, प्रधानमंत्री से आपने बात की, प्रधानमंत्री ने कल उनको फ़ोन भी किया। एक मतलब शायद ये बहुत ही कम जगह पे देखने को मिलता है कि प्रधानमंत्री खुद जो विनर है उनको फ़ोन करके बधाई देते हैं। कल प्रधानमंत्री जी ने स्वयं जब मनु भाकर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता तो स्वयं ने उसके साथ बातचीत करी, उसको प्रोत्साहित करा। यही बताते हैं कि मोदी जी की खेलों के प्रति कितनी प्राथमिकता है। आखिरी सवाल सर कि पहला मेडल तो आ चुका है, कितने मेडल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पेरिस गेम्स में और क्या इसके बाद हम और भी इंटरनेशनल इवेंट देश में भी आयोजित कर सकते हैं? हम इतना अवश्य कहूँगा कि हम सब भारतीय लोग चीयर फॉर भारत हैशटैग से सोशल मीडिया के द्वारा हमारे खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करें, उसका हौसला बढ़ाएं और हम अवश्य अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। तो ये थे केंद्रीय खेल मंत्री जो बता रहे थे कि भारतीय टीम बहुत ही अच्छे फॉर्म में है और मनु भाकर के साथ शुरुआत हो चुकी है। आगे भी कई खिलाड़ी अपना प्रदर्शन बेहतर करने की कोशिश करेंगे पेरिस गेम्स में और भारत के लिए पदक लाएंगे। क्या पर्सन सुमित नौटियाल के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। तो वाकई एक पदक की जो ऊर्जा होती है वो सब खिलाड़ियों में, सब दल में जो है वो भर देती है। अब बात कर लेते हैं 25 मीटर पिस्टल इवेंट में पैरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह के पिता सचिन सिंह के मुताबिक पहली बार ओलंपिक खेल रही उनकी बेटी पर दबाव किसी तरह का नहीं है और वो एक बेहतर नतीजा देने के लिए तैयार रहेंगी। ईशा सिंह के पिता सचिन से खास बात की हमारे संवाददाता नारायण सिंह ने। पेरिस ओलंपिक्स खेलों में भारत का खाता खुल चुका है, शूटिंग में मेडल आ चुका है और काफ़ी यंग और प्रॉमिसिंग शूटर और भी हैं जो कि मेडल के दावेदार और मेडल ला सकते हैं। इस वक्त एक टैलेंटेड शूटर ऐशा सिंह, उनके फादर हमारे साथ हैं। सर, अ वेरी वार्म वेलकम। जिस तरह से शूटिंग में हमारे शूटर लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं और मेडल भी आ चुका है और 3 तारीख को ऐशा का भी मैच है, तो किस तरह से पूरे स्क्वाड को देखते हैं आप? मेडल तो आ चुका है और किस तरह की और आशाएँ हैं आप लोगों को? मेडल आ चुका है, पॉजिटिव वाइब है। फेडरेशन ने काफ़ी अच्छा काम किया है, प्लानिंग अच्छी की है। पूरे एथलीट्स जैसा लक्समबर्ग में प्रैक्टिस करके आए हैं, दैट पेड ऑफ। सो पॉजिटिव वाइब तो है पूरे एथलीट के विलेज में। सो होपफुली वी आर प्रेइंग फॉर द बेस्ट। जो भी अभी तक डिलीवर करे हैं, I think they have done the best. They are in the top 15, I think, all of them. Most of them are in the top 15. It's a very good achievement. So I think it's going to be big for next coming 3-4 days. तो और काफ़ी उम्मीदें हैं भारतीय दल से आने वाले कुछ दिनों में, क्योंकि शूटिंग बहुत ही टैलेंटेड और यंग स्क्वाड है। सर, ऐसा की बात करें तो बहुत टैलेंटेड शूटर हैं। 13 साल की उम्र में ही उन्होंने नेशनल चैम्पियनशिप जीती थी, एक वो भी रिकॉर्ड के साथ। तो किस तरह की एक उनके रूटीन के बारे में बताइए, किस तरह की ट्रेनिंग रहती है ऐशा की? ईशा बहुत बेसिकली गोल ओरिएंटेड है। ट्रेनिंग शेड्यूल मैप खुद ही तैयार करती है और काफ़ी रिलैक्सेशन मोड में रहती है। तो गोल ओरिएंटेड गेम्स खेलती है वो बेसिकली। तो वो फेज वाइज मैनर में खेली है बेसिकली। आप देखते हो उसकी जर्नी, नेशनल चैम्पियन, पहले स्टेट, फिर जोनल, फिर बाद में नेशनल चैम्पियन बनी है। उसके बाद में जूनियर वर्ल्ड कप, उसके बाद में वर्ल्ड चैम्पियनशिप 25। तो ये फेज़ मैनर में खेलती है और ब्रेक जर्नी इज बेटर। और शूटिंग जो है बहुत लॉन्ग गेम है, इट्स नॉट अ शॉर्ट गेम। आपको मिनिमम 2 से 3 साल या 3 से 4 साल भी लगता है शूटर को मैच्योरिटी आने के लिए। कई एथलीट्स अभी देखें सेकेंड टाइम आए हैं ओलंपिक्स में और कई एथलीट्स के रिजल्ट्स भी अच्छे आए हैं।
सो इतने बड़े प्लेटफॉर्म में जब एक नया शूटर डेब्यू करता है, ये पूरा उस दिन का उसका स्टेट ऑफ माइंड बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसमें उनके कोचेस हो या साथ में जुड़े हुए पर्सनल कोचेस हो या उनके साथ में जुड़े हुए पेरेंट्स हो या फिजियोस हो या फिर उनके मेंटल ट्रेनर्स हो, ये पूरा एक कॉम्बिनेशन पैकेज आता है। ये पैकेज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपन सही तरीके से पैकेज को चूज़ करना, क्योंकि जब आप देखते हो पूरे कंट्रीज एक साथ में जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा माहौल अलग सा क्रिएट होता है, वो माइंड में है। मगर देखते हैं तो पूरे वर्ल्ड चैंपियनशिप में लगभग वही प्लेयर हैं, एक दो प्लेयर इधर उधर चेंज होते हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप में यही प्लेयर आते हैं। तो माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस दिन आपकी डिलीवरी, उस दिन मूवमेंट में क्या डिलीवर कर रहे हो और आपकी प्रैक्टिस किस तरह से प्रोग्राम करी गई है, उसको कैसा एग्जीक्यूट करना है। तो जो स्टेट ऑफ माइंड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है खिलाड़ियों के लिए, उस दिन उनका क्या स्टेट ऑफ माइंड है। तो शूटिंग एक प्रिसिशन गेम है और कोशिश करते हैं कि जिस तरह से प्रदर्शन रहा शूटर्स का, ऐसा भी भारत के लिए एक मेडल लाएगी। और जो यंग शूटर जो कंटिजेंट है, जो जेन नेक्स्ट ऑफ शूटर है, भारत का जो नाम है इन गेमों में रोशन करेंगे। कैमरा पर्सन सेंथिल, नारायण सिंह, डीडी न्यूज़, पेरिस। और भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन पैरिस ओलंपिक में पुरुष एकल के ग्रुप मुकाबले में आसान जीत हासिल की है। लक्ष्य ने बेल्जियम के जूलियन क्रैगी को हराने में सफलता पाई। लक्ष्य ने मुकाबले को सीधे गेम में 21-19, 21-14 से अपने नाम किया। तो भारत के चैंपियंस के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी स्पोर्ट्स टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिएगा क्योंकि ये हमारी जो खास पेशकश है, इस कार्यक्रम जो है वो लगातार जारी रहेगा। और आपको बता दें कि सुबह 10 बजे और शाम को 6 बजे सोमवार से शुक्रवार तक ये कार्यक्रम जाता है। वहीं शनिवार और रविवार को सुबह 10 बजे और शाम को 5 बजे ये कार्यक्रम आप देखना ना भूलें। नमस्कार।